आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती और वामन हरिपेटे ज्वेलर्स के डायरेक्टर आदित्य पेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बात अब यहाँ पर हम सोने चांदी की करेंगे क्योंकि त्योहारों का हफ्ता है और यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आदित्य, पहले सवाल आपसे ही है। आज हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि स्पॉट मार्केट्स में आज भी $1 के डिस्काउंट के साथ भारत में काम है, यानी कि जो त्योहारों की खरीदारी थी वो हमने पूजा के टाइम पे तो अच्छी खासी आते हुए देखी, नवरात्रों में भी थी, लेकिन दिवाली की खरीदारी में थोड़ी सी अभी यहाँ पर कमी है। आप कैसे देखते हैं ग्राउंड सिचुएशन? इसी बेसिकली क्या है कि लास्ट ये साल के शुरुआत से ही बहुत अच्छी सेल रही है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। और जैसे कि आपने बताया, एक 15 दिन पहले बहुत अच्छी खरीदी थी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो मेन दिवाली के दिन है, जैसे कि धनतेरस है, एक्चुअली दिवाली अभी भी एक वीक के बाद है। मतलब ये वीक में आई एम श्योर कि वी विल कवर अप, बिकॉज जिस तरीके से का माहौल है, थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन जिस तरीके से पहले ही शुरुआत से जो अच्छी सेल हुई है, मेरा मानना है कि 1 वीक टाइम में वी विल बी एबल टू क्रॉस ऑल द जो भी अपनी कमी हो रही है दिवाली के टाइम पे, वो बहुत सब कवर हो जाएगी। ओके आदित्य, अगर हम पिछला साल देखें और पिछले साल का दिवाली वाला क्वार्टर देखें तो वो 25 साल में सबसे बेहतरीन था। ऑफ कोर्स पेंट अप डिमांड थी, 2 साल के बाद वहां पर शादियां भी आई थी, लोग फेस्टिवल्स मना रहे थे। अब ये दूसरा साल है, आप कहेंगे कुछ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है क्या? पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं आप ये साल? मनीषा जी, मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से भी ज्यादा सेल ये साल में होएगा। लास्ट ईयर का जो कंपैरिजन था विच वाज फ्रॉम अ लोअर बेस, बिकॉज वी वर इन द प्री पैंडेमिक ईरा, राइट? तो अगर आप तो अभी एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो वी हैव टू एक्चुअली एक साल पहले का, अपने को जो पैंडेमिक के पहले का साल है उससे और आज का सेल कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो बहुत ज्यादा सेल दिख रहा था, लेकिन उसका बेस प्राइस ही कम था, बिकॉज कंपैरिजन उस वक्त इससे अपना पैंडेमिक पीरियड से हो रहा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पैंडेमिक का पीरियड आप छोड़ देंगे, उसके पहले जो सेल था उससे ज्यादा ही ये टाइम भी सेल होगा, और डेफिनेटली लास्ट ईयर से ज्यादा ही सेल, ऐसा मेरा अनुमान। आदित्य, और आई एम श्योर लोगों ने तैयारियां यहाँ पर काफी करी हैं। जिससे भी हमने इंडस्ट्री में बात की है उन्होंने बोला है कि हमने माल भर के रखा है, बस कंज्यूमर्स के वॉक इन का इंतजार है। नए लॉन्चेस हमने होते हुए देखे हैं, नए डिजाइन हैं, काफी सारे स्कीम्स वगैरह भी हैं। इंडस्ट्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं, किस तरह का स्पेंड और किस तरह की तैयारी है? इंडस्ट्री इज वेरी वेल गियर्ड अप। हर साल ही दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है, और अगर दिवाली अच्छी जाती है तो जनरली पूरा साल ही अच्छा जाता है, तो एक सॉर्ट ऑफ बैरोमीटर है। तो आई डोंट थिंक कस्टमर्स विल डिसअपॉइंट। आई एम ऑलवेज, मेरे को हमेशा बुलिश रहता हूँ, और मेरे हिसाब से हर जो ज्वेलर है, हर कंपनी है, कुछ नई नई स्कीम निकालती है, बहुत अच्छे डिजाइन बनाती है। हमारे कंपनी में भी ये साल में दो हमने नए कलेक्शंस लॉन्च किए हैं। आपको दिवाली पीरियड के लिए डिस्काउंट ऑफर भी है। तो मेरे हिसाब से मेरे को जनरल बहुत पॉजिटिव लग रहा है, एंड आई थिंक लास्ट ईयर से हम लोग दिवाली, और ये दिवाली डेफिनेटली, लेकिन ये पूरा साल अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सेल लास्ट ईयर से ज्यादा ही होगा। ऑलराइट, तो ये तो बात है सेल्स की, जहां पर तैयारी फुल है। यहाँ पर इंडस्ट्री का ये भी मानना है कि अगर पिछला साल देखें तो उससे भी बेहतर ये साल जाता हुआ नजर आएगा। प्रथमेश, प्राइसेस की बात भी कर लेते हैं क्योंकि जो लोग खरीद रहे हैं उनका एक नजर तो भावों पर भी रहता है। यस मनीषा, मेरे ख्याल से दिवाली ओकेजन है, इट कॉल्स फॉर बाइंग फिजिकल गोल्ड बाइंग, बट ट्रेड पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इतना कुछ खास सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से लास्ट वीक में भी करेक्शन था, इस वीक में भी यही करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से 50,000 150 तक, 50,000 के नीचे भी जाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड की बाई कर रहे हैं तो यस, इट डिपेंड्स ऑन द नीड एंड द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल, बट फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव इट इज अ सेल, एंड आई थिंक करंट 50,600 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, यहीं पे सेल करनी पड़ेगी। 50,800 का स्टॉप रहेगा। प्राइस पर्सपेक्टिव नीचे में 50,100 रहेंगे। ऑलराइट, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कुछ बिकवाली की राय है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी कुछ इंतजार कर सकते हैं क्योंकि भाव यहां से कुछ नरम हो सकते हैं। वंदना, चांदी कैसे देखती हैं आप, क्योंकि यहां पर भी हल्की सी बढ़त आज देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आ सकता है चांदी में भी, और लास्ट वीक हम लोगों ने बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ देखा था, तो ये कह सकते हैं कि टेक्निकल बाउंस है यहाँ पे।
और फेड की मीटिंग अप्रोचिंग है नवंबर में, और यहाँ पे एक 113 के करीब डॉलर इंडेक्स है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे 114.5 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से चांदी भी वैसे यहाँ पे रिएक्ट करेगी, मैं भी करती हूँ यहाँ पे प्रथमेश में भी। मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे की तरफ 54,500 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है मनीषा की विन विन सिचुएशन है, प्राइसेस नीचे आए तो फिजिकल में खरीद लें, और फ्यूचर्स में तो हमारे पास दोनों साइड का ही ऑप्शन होता है कमाने के लिए। एब्सोल्युटली। आदित्य, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल हमारा गोल्ड का यहाँ पर डिस्कशन है, लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं। प्रथमेश, अगर कुछ बिकवाली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सोने चांदी में है तो क्या ये मान के चलें कि मेटल्स पर भी यहाँ पर दबाव रह सकता है? यस, आई थिंक मेटल्स में जो भी रिसेंट रैली हुई है वो प्योरली सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर वाले भाव में ऊपर वाले भाव से मेरे ख्याल से करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं एक पिक उठाना चाहूँगा मेटल्स में, वो कॉपर में रहेगा 653, 653 पे एंट्री रहेगा। अक्टूबर वायदा 656 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 645 के लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से कॉपर में ज़्यादा गिरावट होने की उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर नॉन एग्रो में तो मुनाफा वसूली है। वंदना, एग्री कमोडिटीज में यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि कॉटन में हम लोगों ने लगभग 40% तक का फॉल देखा है, और मॉइस्चर कंटेंट अभी फिजिकल मार्केट में ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ड्राई वेदर आएगा, नीड बेस्ड बाइंग है, तो कॉटन में एक पुल बैक मुझे लग रहा है 33,000 पे बाय करना चाहिए। 34,000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चल सकते हैं 32,500 का। दूसरी कमोडिटी स्पाइसेस में कोरिएंडर है, काफी बढ़िया मूव आता हुआ हम लोगों ने देखा है। त्योहारी मांग भी यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से 11,350 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ऊपर की साइड 11,600 का है टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पे है 11,250 का, और शॉर्ट टर्म में मनीषा मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में 12,500 तक की जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर इन कमोडिटीज में बनती हुई नजर आ रही है। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना साथ जुड़ने के लिए। और माफी चाहते हैं आपके पास थोड़ा डिलेड से आए, लेकिन एज ऑलवेज आपने अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू हमें निराश नहीं किया। तो वो टॉप स्ट्रैटेजीज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से आज हमारे दर्शकों के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आवाज समाचार लेकर लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।